जय शिव शक्ति माय व्यूअर्स। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज लेकर। आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक लंबी रीडिंग होगी, आपको फुर्सत हो तो इसको पूरा देखें, क्योंकि अगर आप रीडिंग को बीच में छोड़ते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए काम नहीं करती है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आज मैं 5 कार्ड निकालूंगी आप सबकी एनर्जी के लिए, आप सबकी जो भी आज एनर्जी है उसकी गाइडेंस के लिए, और देखते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति और आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखें। जजमेंट, हर्मिट, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जजमेंट कार्ड। आपको यूनिवर्स एक और चांस देने वाले हैं। आपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल, जो आपकी एक सोल है ना, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आप फिर से संसार के इस मोह माया के जाल में फंस जाते हो। आप अपनी हायर जो पावर है उसकी पुकार को सुनिए, क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स आपको जगा रहा है और उसने आपको कहा है कि अपने शुद्ध रूप में आइए। आप अंदर से अपनी सोल को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप एक सोल पर्पस के साथ इस धरती पर पैदा हुए हो, लेकिन आप भी अन्य मनुष्यों की तरह, एक ऑर्डिनरी सोल की तरह ही बिहेव कर रहे हो। आप भी इन्हीं 3D वर्ल्ड के लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं। आपको जगाते हुए वो बोल रहे हैं कि उठ जाओ। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। वो आपको बोल रहे हैं कि उठिए और अपने उस लाइफ पर्पस से जुड़िए, उन स्किल्स को सीखिए जिन स्किल्स के लिए मैंने आपको इस धरती पर भेजा है। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपके अंदर यूनिवर्स ने अपनी शक्तियाँ डाली हुई हैं और आपको बचपन से इसका आभास भी है कि आप औरों से अलग हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं कि आप अपने अंदर झांकिए, आप उस सोल पर्पस से जुड़िए जिसको आप करने आए हैं। आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं, लेकिन आप भी अन्य मनुष्यों की तरह अपनी डिजायर्स में फंस कर रह गए हैं। आप एक ऑर्डिनरी सोल नहीं हैं। आपको यूनिवर्स सब कुछ देगा, लेकिन अगर आप अपना लाइफ पर्पस करेंगे, आप खुद को पहचानेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को पहचानते नहीं, इसीलिए यूनिवर्स और आपकी हायर सेल्फ आपको जगाने की कोशिश कर रही है कि आप जागिए। सारे ही एंजल्स आपके आसपास हैं, इस वक्त आपकी रक्षा हो रही है, क्योंकि जब भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सारा ब्रह्मांड हमारे इर्द गिर्द अपने एंजल्स को हमारी रक्षा के लिए छोड़ता है, ताकि वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग में हेल्प कर सके। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप जाग नहीं रहे। आप फिर से उसी मोह माया के जाल में फंस रहे हैं। आप ये सब करने नहीं आए। आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जो आप करने आए हो। हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड तभी आता है जब आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा हो कि आप अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं।
हो सकता है कि आजकल आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है। मैं जो सोचता था ये रिश्ता मेरे इस काम आएगा, ये रिश्ता मेरे लिए खड़ा होगा, लेकिन आपके वो सारे भ्रम धीरे-धीरे टूट चुके हैं। अब आपको द हर्मिट मोड में यूनिवर्स ने पहुंचा दिया है और यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर ही, आपकी सोल में ही सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, आप इनर वर्क कीजिए और आपके पास सारी शक्तियां उपलब्ध हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना। आपको बाहर से उम्मीदें हैं कि संसार मेरे लिए कुछ करेगा, वो आप ही हैं। आप ही दीपक हैं। जब हम कभी-कभी सोचते हैं ना कि कहीं रोशनी कहीं बाहर से आएगी, लेकिन नहीं, वो हमारी सोल में ही होती है। हमारी सोल जो यूनिवर्स का और परमात्मा का हिस्सा है, वो हमें अच्छे से गाइड करती है, लेकिन हम अपने अंदर झांकते ही नहीं। हम इधर-उधर सहारे ढूँढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको सेपरेट किया गया है, आपको अकेला रखा गया है यूनिवर्स द्वारा कि आप अपने अंदर मेडिटेट करके, खुद की इंट्रोस्पेक्शन करके खुद को जानिए और जानिए कि आप में कितनी पावर है। आप उन पावर्स का खुद को हील करने के लिए और अन्य दुनिया में अन्य दुखियारों को हील करने के लिए प्रयोग कीजिए। आप में इतनी शक्ति है कि आप खुद को भी हील करोगे और दुनिया को भी। बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार हो रहा है। यूनिवर्स ने आपको जगाना शुरू कर दिया है, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अकेलेपन से, लेकिन यही अकेलापन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप खुद से जुड़ पाएँ, आप खुद की इनर पावर को जान पाएँ। इसीलिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड हैं और आप जाग जाइए। आपका सारा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। देखिए, ये तीसरा कार्ड भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही है। अब मैं क्या ही कहूँ। द हायरोफेंट कार्ड बोल रहा है कि आप जल्दी ही किसी गुरु से मिलेंगे। जब आप जीवन में बहुत हताश हो जाते हैं, जब बहुत निराश हो जाते हैं, तो कोई ना कोई मेंटोर आता है जो आपके ना पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। बचपन से हमारी ना एक बिलीफ सिस्टम तैयार कर दिया जाता है, हमारे ही फैमिली मेंबर्स द्वारा, हमारी ही सोसाइटी के द्वारा, कि हर काम ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। वो बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जैसे ही हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं कि नहीं, जीवन ऐसे नहीं, ऐसे भी काम करता है। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए खुला दिमाग चाहिए। बंद दिमाग क्या बोलता है कि ऐसा ही होता है, अब आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन द हायरोफेंट कार्ड बोलता है कि नहीं, इससे अलग भी दुनिया है। जिस दुनिया में आप जी रहे हो ना, जिस बिलीफ सिस्टम से आप जी रहे हो, अगर वो आपको ग्रो नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दीजिए और उस बिलीफ सिस्टम को चुनिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। द हायरोफेंट कार्ड बोल रहा है जल्दी ही आप किसी गुरु से मिलेंगे, किसी मेंटोर से मिलेंगे जो आपको आपके इस बहुत ही द हर्मिट कंडीशन से बाहर निकालेगा। आप बहुत ही ओवर थिंकिंग में हो, सोच विचार कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सल हेल्प मिलने वाली है जो आपको गाइड करेंगे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। 3 कार्ड्स आर फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। अगर आपको मेंटोर के लिए और गुरु के लिए अगर कोई फाइनेंस की ज़रूरत है, तो भी यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और आप जो भी उस पर इन्वेस्ट करेंगे ना, आपके पास उतना ही धन आएगा। लेकिन आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी
और जितना आप फाइनेंस अपने ऊपर लगाएंगे ना, अपनी इनर जर्नी के लिए लगाएंगे, उतना ही फाइनेंस आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने फाइनेंस को बीमारियों पर नहीं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर इन्वेस्ट कीजिए। ये मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि अपने धन को बहुत समझदारी से यूज कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपनी अवेकनिंग के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए, इस यूनिवर्स को समझने के लिए। ये जो पेंटिकल्स कार्ड है, ये भी कहता है कि आपके पास बहुत सारा धन आकर्षित होगा अगर आप इसे सही से इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करना है तो अपने ऊपर कीजिए, अपने आप के पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कीजिए, फिर देखिए कि आप कितना धन आकर्षित करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको यही बोल रहा है कि आपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और आप जितना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान देंगे उतना ही आपको और कर्मठ बनाया जाएगा। सारा ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड देगा। तो आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने सारे ही अन्य जो आपका नेगेटिव फोकस है उससे बाहर निकलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं निकलकर, ये सारे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शा रहे हैं। सारे ही कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं, गुरुओं से मिलने के हैं, अपने आप के अंदर झांकने के हैं, और आपको इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। अभी हार कर मत बैठिए, आपकी ज़रूरत है, आपका जन्म किसी लाइफ पर्पस के लिए हुआ है। ये सारे कार्ड चींख चींख कर यही बोल रहे हैं कि आपको आपकी अवेकनिंग के द्वारा अन्य लोगों की हेल्प करनी है। बहुत सारे सोल्स को इस लाइफ में ना अवेकन किया जा रहा है। इस टाइम में बहुत सारे सोल्स अवेकन हो रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। द हर्मिट कार्ड भी यही बोलता है कि मैं कौन हूँ। अपने अंदर झांकता है जब इंसान कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, और वो क्या करने आया है, लाइफ पर्पस क्या है। तो यही उसकी लाइफ पर्पस की कहानी है। अगर आप इन कार्ड से रेजोनेट कर रहे हो तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, और बहुत अच्छी रीडिंग आज बाहर निकल कर आई है। ये जिसके लिए भी मैसेज है, मैं प्राउड हूँ कि मुझे उस इंसान तक ये मैसेज पहुँचाने का जरिया, माध्यम बनाया गया। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बता पाई। इस सारी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय शिव शक्ति।